दुष्संग हजारों जन्म तक भटका सकता है, ऐसे आचरण बनवा सकता है। दुष्संग से आसुरी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाता है। दुष्संग मनुष्य के सद्गुणों का विचार का नाश कर देता है, सद्गुणों का सद्विचारों का नाश कर देता है। देखो, हमारी आपकी तो बात जाने दो। परम सुशीला प्रेममयी मैया भरत जी की कैकेयी जी, मंथरा का कुसंग कितना बड़ा विचित्र खेल पैदा कर दिया। मंथरा ने जब पहली बार कैकेयी जी को तो कहा, घर फोड़ी, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा सब। थोड़ी देर के बाद फिर की, को नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़िन हो रानी, हम तो आपके मायके से आपके साथ आई थी इसलिए ये तो क्या कहना चाहती है? महारानी जी सच्ची बात मान लो, कौशल्या की दासी बन के आपको रहना पड़ेगा, राम जी राजा होंगे, भरत जी बंदी बना लिए जाएंगे जेल में। नहीं तो तू सच्ची बात कह रही महारानी जी, अब हम आपके लिए कह रहे हैं सच्ची। बदल गया। महाराज दशरथ जी के, भरत जी के, तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बन गई परम पूजनीय कैकेयी जी। केवल मंथरा की बुद्धि को स्वीकार कर लिया, इसी से उनका सुहाग भी उजड़ गया, वैधव्य को प्राप्त नहीं। प्राण प्रिय भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं कहा, और परम करुणा निधान अत्यंत सुकुमार चरण वाले भगवान को 14 वर्ष का वनवास कुसंग सर्वनाश कर देता है। शकुनी की कुसंगति से महाभयानक महाभारत संग्राम हुआ। जो केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही भोगों को सुख मानकर मगन है, शिश्न और उदर से रसेंद्री, शिश्न जनेन्द्री, काम भोग संबंध। ये जो केवल कामी पुरुष काम भोग संबंध में सुख मानते हैं और रसेंद्री अच्छे अच्छे खान पान में, भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाले उपासकों को इनका संग त्याग देना चाहिए। सौभरी जी भी, संगम त्यजे तो मिथुन व्रति नाम मुमुक्षो, अय मुमुक्षो, इनका संग त्याग देना चाहिए। परमाणु होते हैं संग में, ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे भजन करने वाले संत के कमरे में जाओ तो एक एक चीज में भजन के परमाणु होते हैं, उनके पात्र में, आसन में, उस भूमि में, उनकी चरण रज में, वो वातावरण भजन। शिष्णोदर परायण नीच आचरण वालों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसलिए जहां शिष्ण और उदर का ही केवल खेल चल रहा है, नीच आचरणों द्वारा सुख प्राप्त किया जा रहा है, वो लोग तो चाहेंगे कि हमारा पुण्य बने और तुम उनकी भोग सामग्री, उनकी सुख सुविधा स्वीकार कीजिए। आपको नहीं स्वीकार करना। हे माता जी, यदि स्वीकार करता है तो उन्हीं के समान अंधकार में नरक में जाता है। यहां कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे, यद्य सदभी सदमार्ग में चलने वाला उपासक पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई है, ऐसे लोगों का पुनः संग कर लेता है। पुनः संग, पहले तो हम इसी में रत थे ही जन्म जन्मांतर से, आज हम भगवान के मार्ग में चले तो हमारे अंदर वृत्तियां तो है ही। शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में लगे हुए हैं, अगर ऐसे पुरुषों का संग हो गया तो उसको उन्हीं के समान अंधकार में नरकों में गिरना पड़ता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्थिर यथा क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम, ऐसे जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करने से सत्यता नष्ट हो जाएगी, झूठ बोलना आ जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मन और शरीर अपवित्र रहने लगेगा, दया नष्ट हो जाएगी, मननशीलता नष्ट हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा, बुद्धि, लज्जा, स्त्री, कीर्ति, छबा, मन का वश में हो जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां चंचल हो जाएंगी और सब भागवतिक सद्गुण अंतर ध्यान हो जाएंगे। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि। और आगे जो लिखा है, वो योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो भोग का खिलौना बन जाएगा। जिन शरीरों से भोग किया जाता है उनका खिलौना, योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो खिलौना बन जाएगा उनके हाथ का। वो सोचनीय, असाधु, दुष्ट, ऐसे शब्द लिखे हैं। तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु, साधुता को नष्ट कर दिया। दुष्ट, अनंत जन्मों के बाद तेरे को भगवत मार्ग मिला था, नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे शिष्णोदर परायण, दुष्ट स्वभाव के, मनमानी आचरण करने वाले हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का संग न करें, नहीं ज्यों कहते वैसे ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ देवर्षि नारद जी कहते हैं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग का त्याग करते हुए भगवत आश्रित होकर खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। कोई भी मनमानी आचरण ना हो। शेष चर्चा आगे।